गांधी नहीं होते तो तुम आज अंग्रेज की एक टॉयलेट साफ कर रहे होते। गांधी नहीं होते तो क्या होता ना, ये एक बहुत बड़ा हाइपोथेसिस है। आइए इसको समझते हैं। जब गांधी अफ्रीका में थे, भारत में कदम भी नहीं रखा था ना, तब कौन टॉयलेट धो रहा था, कौन क्या कर रहा था, देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी केसरी से क्रांति ला रहे थे। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को सामाजिक आंदोलन बना चुके थे। वीर विनायक दामोदर सावरकर जी को दो बार आजीवन कारावास मिल चुका था। 1857 के युद्ध को उन्होंने अपनी किताब में अमर किया और अंग्रेजों ने इस किताब को बैन किया। लाला लाजपत राय जी को बर्मा में एग्जाइल किया जा चुका था। बिपिन चंद्र पाल जी ने विदेशी माल की होली जला चुके थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी के ही पॉलिटिकल गुरु थे, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के थ्रू क्रांतिकारी तैयार कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी ड्रेन थियरी से ब्रिटिश की लूट को एक्सपोज कर रहे थे। औरोबिंदो घोष जी ने वंदे मातरम से क्रांति की आवाज बुलंद की और पौंडीचेरी एग्जाइल हो चुके थे। श्यामा कृष्ण वर्मा जी ने इंडिया हाउस और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट से यूके में क्रांति की नींव डाल चुके थे। मैडम कामा जी ने जर्मनी में भारतीय ध्वज लहराकर यूरोप को स्वराज्य का मैसेज दे चुकी थी। वीओ चिदम्बरम पिल्लई जी ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी से ब्रिटिश की मोनोपोली को चैलेंज किया हुआ था। सुब्रमण्य भारती जी अपनी कविताओं से तमिल राष्ट्रवाद जगा चुके थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन चलाकर बंगाल पार्टीशन के खिलाफ जन आंदोलन शुरू कर दिया था। मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू के लिए ग्राउंड वर्क स्टार्ट कर दिया था। चित्तरंजन दास जी ने काला कोट पहनकर कोर्ट में क्रांतिकारियों की रक्षा करना शुरू कर दी थी। सेनापति महादेव बापट जी पेरिस से बॉम्ब मेकिंग ट्रेनिंग लेकर आ चुके थे। राज बिहारी बोस जी अंडरग्राउंड नेटवर्क बना चुके थे। वॉइसरॉय हार्डिंग पर बम अटैक कर चुके थे। लाला हरदयाल जी अमेरिका में घाघर पार्टी चला रहे थे। तारकनाथ दास जी फ्री हिंदुस्तान से विदेश में इंडियन डायस्पोरा को संगठित कर रहे थे। खुदीराम बोस मात्र 18 साल की उम्र में हंसकर फांसी पर चढ़ चुके थे। प्रफुल्ला चाकी जी ने सीक्रेट्स बचाने के लिए सुसाइड कर लिया था। भागा जतीन जी ने हथियारों का नेटवर्क खड़ा कर लिया था। भाई परम आनंद जी अंडमान भेज दिए गए थे। मदन लाल डिंगरा ने करजन वाली का वध कर दिया था और अपना बलिदान दिया था। सत्येंद्र नाथ सन्याल जी ने एचआरए की वैचारिक नींव रखी थी। ये सब तब हो चुका था जब गांधी ने भारत की मिट्टी पर कदम भी नहीं रखा था। और ये कांग्रेसी बायस्ड एनसीईआरटी के 14 लोग कहते हैं कि गांधी के बिना सब अंग्रेजों की टॉयलेट साफ कर रहे थे। गांधी के आने से पहले 400 से अधिक लोग फांसी को गले लगा चुके थे, पर गांधी को ना फांसी मिली, ना काला पानी और ना ही एग्जाइल किया गया। इसी वजह से कभी कभी संदेह होता है कि गांधी खुद कहीं अंग्रेजों का एजेंट तो नहीं था, क्योंकि गांधी के अहिंसा के कारण आजादी देर से और अंग्रेजों के शर्तों पर मिली है। गांधी वॉज जस्ट एन एपिसोड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नॉट एन इपॉक मेकर।